अल्फा। तो क्या आएगा ये y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा हो जाएगा सर। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन अल्फा माइनस थीटा आ जाएगा, है ना। ये साइन अल्फा है तो ये कॉस अल्फा, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा। तो फिर से वही देखो, साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा का मैक्सिमम 1 एंड साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा मिनिमम -1। दैट इम्प्लाइज y का जो मैक्सिमम है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 एंड y का जो मिनिमम है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू -1। तो फिर से वही आया ना, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिनिमम और मैक्सिमम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप बिल्कुल इस चीज़ को समझ लो कि यहाँ पे प्लस और माइनस साइन होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा लिखो या ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, मैक्सिमम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर साइन आ सकता है उधर कॉस आ सकता है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो यहाँ पे ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो हम बेसिकली ऐसा लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, देखो ऐसा ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा, इसका मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये आप लिख सकते हो। सेकंड आप एक देखो, अभी तो हमने प्रोग्रेशन चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं करा है, लेकिन एक हमारे पास थ्योरम होता है, एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम लिखो, एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम इफ a greater than 0 b greater than 0 then a plus b by 2 greater than equal to under root ab. In short we say am greater than equal to gm. am का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, am is what, अरिथमेटिक मीन, and gm is what, ज्योमेट्रिक मीन। ये आप बाद में पढ़ोगे, एपीजीपी एचपी जब चैप्टर होगा ना प्रोग्रेशन, तो उसमें आप पढ़ोगे। अभी मैं इसको प्रूफ कराता हूँ क्योंकि इससे भी हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो इसको मैं पहले प्रूफ करा लेता हूँ। तो ये LHS देखो क्या है, a प्लस बी बाई 2 एंड RHS क्या है, अंडर रूट ए बी। तो LHS माइनस RHS इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 माइनस अंडर रूट ए बी। So a plus b minus 2 root ab divided by 2. So root a minus root b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये आना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आएगा ही क्योंकि स्क्वायर है। ये हमेशा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है, और इक्वल टू 0 कब होगा, जब a इक्वल टू बी होगा। तो ये पॉजिटिव ही होगा हमेशा क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव होता है, लेकिन इक्वल टू 0 हो सकता है इफ a इक्वल टू बी। क्लियर है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया ना कि LHS, हमने ये प्रूफ करा कि LHS माइनस RHS ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज LHS ग्रेटर देन इक्वल टू RHS। दैट इम्प्लाइज a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी, है ना। तो अभी देखो इससे हम क्या कर सकते हैं। a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम एंड मैक्सिमम ये y है। देन टू फाइंड मिनिमम
मैक्सिमम ऑफ वाई, है ना। तो इसमें देखो क्या है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है, क्योंकि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो लेट y इज इक्वल टू ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा देन टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ y। ऐसे ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते थे, तो वहाँ पे a और b को पॉजिटिव लेना पड़ता है, कंडीशन लेना पड़ता है। अभी ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा लिख रहे हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन जीरो, hence applying am greater than equal to gm, a square tan square theta plus b square cot square theta divided by 2 greater than equal to under root a square tan square theta into b square cot square theta, ऐसा। That implies a square tan square theta b square cot square theta divided by 2 greater than equal to tan square theta cot square theta क्या हो जाएगा 1, tan theta into cot theta क्या होता है 1, और ये ए बी आ जाएगा। एक्चुअली अंडर रूट ए स्क्वायर को मॉड ए लिखते हैं एंड अंडर रूट बी स्क्वायर को मॉड बी। तो आप यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट आएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए बी, ऐसा लिखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है ना, पॉजिटिव होता है ना स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट ए स्क्वायर मॉड ए होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर मॉड बी होगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जो रूट है ना वो मॉड ए बी होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अभी देखो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, इधर मॉड रखने से एक मीनिंगफुल चीज़ है ना ये, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव से तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा होगा, और स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसको मॉड से रिप्लेस करोगे, ए बी का होल स्क्वायर का जो रूट है, ए बी का होल स्क्वायर का रूट हमेशा मॉड ए बी होगा। तो डेट इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, इसका जो मिनिमम वैल्यू है ना वो 2 मॉड ए बी है। व्हाट अबाउट मैक्सिमम वैल्यू, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम क्या होगा? तो टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वो, ये जो है ना, जैसे टेन जो है ना, टेन थीटा टेंस टू पाई बाय 2, थीटा जब पाई बाय 2 को अप्रोच करता है तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। अब ये सभी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है ना इसके इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। हो सकता है कॉट स्क्वायर थीटा इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो कॉट स्क्वायर थीटा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये जीरो को अप्रोच करेगा। जैसे टेंडिंग टू 90 में ये इन्फिनिटी अप्रोच करता है, टेंडिंग टू 0 में ये इन्फिनिटी अप्रोच करता है, तो उस समय ये टेंडिंग टू 0 होगा, तो ये जब टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये टेंडिंग टू 0 होगा, तो इवेंचुअली इसकी वैल्यू तो इन्फिनिटी को टेंड करेगी ना। तो ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम में नहीं, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये 0 को टेंड करेगा, तो ओवरऑल मैक्सिमम क्या है, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो अपना जो आंसर है ना, मिनिमम वैल्यू 2 मॉड ए बी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगा, है ना। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू का सेंस नहीं है, इसमें टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ही होना चाहिए। ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 2 टाइम्स मॉड ए बी। क्लियर है? तो अब इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इन चैप्टर 5 में है। देखो इन चैप्टर 5 in chapter 5
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो देखो 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा का लीस्ट वैल्यू निकालना है, तो ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसमें हमें किसी फॉर्मूले की या किसी रूल की आवश्यकता, किसी रूल की नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 2 ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अभी 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा कन्वर्ट हो गया, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हैं। 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2 प्लस 0 2। 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम क्या होगी?